नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेड में। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि हम अपने डीमैट अकाउंट में कैसे शेयर खरीदने के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं। हमने ये जाना कि हम कैसे पहले पैसा एलोकेट करते हैं अपने डीमैट अकाउंट में और उसके बाद कैश के शेयर्स कैसे खरीदते हैं। इक्विटी, स्टॉक्स, शेयर्स तीनों एक ही चीज़ हैं। इनमें क्या क्या सेगमेंट्स हैं, कैश बाय, कैश सेल, BTST, मार्जिन, मार्जिन प्लस, ये सब हमने डिस्कस किया। और बाकी जो सेक्शंस हैं इक्विटी में वो हमने डिस्कस किए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे ऑर्डर डालते हैं। ऑर्डर डालने की प्रोसेस लगभग सेम है, सिर्फ इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस होगा। वो क्या चीज़ है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हिंदी में अगर बोलें तो ये वायदा बाज़ार है। वायदा बाज़ार मतलब इसमें कोई एक्चुअल खरीद या फ़रोख्त आप नहीं करेंगे। आपको इसमें कोई फिज़िकल डिलीवरी शेयर्स की उस समय नहीं मिलेगी जिस समय आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। यह सिर्फ वायदे पे टिका हुआ बाज़ार है। अभी हम देखते हैं कैसे। देखिए, पहला जो स्टेप है वो इसमें भी सेम ही है जो है एलोकेट फंड्स का। एलोकेट फंड्स में आप जाएंगे और सबसे पहले आप पैसा एलोकेट करेंगे इस सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए। और पैसा कितना होना चाहिए वो डिपेंड करेगा मार्जिन पर कि आपको कितना मार्जिन देना है। वो अभी हम देखते हैं कितना होगा। तो हम यहाँ पर 3600 रुपया ऐड कर लेते हैं। ये एक आर्बिट्रेरी फिगर है दोस्तों। ये हमारा अकाउंट सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है, ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम जाते हैं प्लेस ऑर्डर में। अब मान लीजिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ खरीदने का मन है, तो हम यहाँ पे डालते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इक्विटी सेक्शन में हमने ये देखा है कि जो भी आपको शेयर खरीदना है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है या ETF खरीदना है, उसके पहले आप 3 अल्फ़ाबेट अगर आप डालेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम दिख रहा है। तो हम सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपको अपने ब्रोकर से देखना पड़ेगा कि उनके पास डिस्प्ले कैसा है। लेकिन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सब ब्रोकर्स के पास में ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि ये एक्सचेंज बनाती है, ब्रोकर नहीं बनाता है। अब यहाँ पर आप देखें, आपको एक 24 सितंबर 2020 की एक्सपायरी डेट दिखाई दे रही है, एक 29 अक्टूबर 2020 की एक्सपायरी डेट दिखाई दे रही है, एक 26 नवंबर 2020 की एक्सपायरी डेट दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप आज एंटर करते हैं तो आपको 24 सितंबर तक उसमें से निकल जाना होगा। यानी अगर आप आज बाइंग करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक कॉन्ट्रैक्ट की तो 24 सितंबर तक आपको उसको सेल करना पड़ेगा, और अगर आप आज सेल करते हैं तो 24 सितंबर तक आपको बाय करना पड़ेगा। दोस्तों, फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप पहले बेच सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं, या पहले खरीद सकते हैं बाद में बेच सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इसमें हमारे पास में वो प्रोसेस लिमिटेड नहीं है कि हमें पहले खरीदना पड़ेगा और बाद में बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप पहले बेच सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं, पहले खरीद सकते हैं, बाद में बेच सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉट साइज़। लॉट साइज़ का मतलब है कि आपको कम से कम 505 शेयर का एक लॉट साइज़ में ट्रेड करना पड़ेगा। या तो एक लॉट या दो लॉट, यानी या तो आप 505 शेयर खरीदेंगे या फिर आप 505 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1010 शेयर आपको करेंगे। इसमें लॉट साइज़ में ट्रेडिंग होती है। एक्सचेंज ने लॉट साइज़ लगभग 7.5 लाख रुपए का पर शेयर या पर कॉन्ट्रैक्ट 7.5 लाख रुपए के आसपास का सेट किया हुआ है। तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से
अगर 7.5 लाख रुपए मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो उसको एफ एंड ओ के अंदर में वो एलिजिबल करेंगे। अगर उससे कम वैल्यू हो जाती है तो या तो वो लॉट साइज को बढ़ा देते हैं या फिर अकॉर्डिंगली कोई भी एक्शन ले लेते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ट्रेडिंग वैल्यू कम हो चुकी है, वॉल्यूम्स कम हो चुकी हैं, तो कई बार उनको एफ एंड ओ सेक्शन से बाहर भी निकाल देते हैं। यानी एक लगभग एक मिनिमम और फ्यूचर्स का लॉट साइज की वैल्यू लगभग 7.5 लाख रुपए एक्सचेंज ने सेट की हुई है, तो लॉट साइज इसी वैल्यू के आसपास आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए लॉट साइज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लगभग 10 लाख रुपए का आपको बैठता है। ये इसलिए है क्योंकि शेयर की प्राइस कांस्टेंट तो रहती नहीं है, कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। तो 7.5 लाख रुपए एक स्टैंडर्ड उन्होंने लॉट साइज डिज़ाइन किया हुआ है, तो प्राइस उसी लॉट साइज के वैल्यू के आसपास 7.5 लाख रुपए के आसपास घूमती रहती है। अब यहाँ पर आप देखें बाइंग या सेल, आप इसको क्या करना चाहते हैं। देखिए अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आ गया 24 सितंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक लॉट में सेल करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप 1 लॉट इज़ 505 क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ पर मुझे 505 डालना पड़ेगा। कुछ ब्रोकर्स में ये क्वांटिटी लॉट साइज में डलती है, तो आप यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, तो आपके ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उतनी शेयर्स की क्वांटिटी को पिकअप कर लेगा। लेकिन यहाँ आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में हम लॉट साइज नहीं डाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पर शेयर्स की क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, इमीडिएट और कैंसिल और मार्केट ऑर्डर। अब मैं यहाँ पर अगर इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि मैंने एक्शन किया है सेल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स ये कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी क्वांटिटी है, मार्केट ऑर्डर है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, एस्टिमेटेड डील वैल्यू लगभग 10,68,807 रुपये की होगी, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट देखिए यहाँ पर लिखी है 24 सितंबर 2020, ऑर्डर वैलिडिटी 2 सितंबर 2020। आईओसी में हमने डाला है, आईओसी का मतलब है इमीडिएट और कैंसिल, या तो ऑर्डर को आप इमीडिएटली एग्जीक्यूट करें, नहीं तो इसको कैंसिल करें। ये हम क्या डिफरेंट ऑर्डर्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इक्विटी सेक्शन के अंदर में। इसमें देखिए यहाँ पर एक फुट नोट लिखा हुआ आ रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन एंड मॉनिटर मिनिमम मार्जिन ऑन ऑल योर ओपन पोजीशन टू अवॉइड स्क्वेयर ऑफ, यू कैन चेक द मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन ओपन पोजीशन पेज। चलिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि हमें इतना अमाउंट डालना पड़ेगा, 2,98,216 रुपीज़ हमें चाहिए, 2,98,216 रुपया हमें चाहिए अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक लॉट फ्यूचर्स में सेल करना चाहते हैं तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इतना बैलेंस नहीं है, इसलिए हम ये ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक आप हमें डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हुआ है, और यहाँ पर हमें एक मैसेज आया है, अवेलेबल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लिमिट इज़ इनसफिशिएंट टू कवर द ट्रेड वैल्यू, अवेलेबल लिमिट्स 3,600, रिक्वायर्ड लिमिट्स 298,216। ये हमें 2,98,216 रुपये कम से कम चाहिए और इसके अंदर में। चलिए अब हम फिर से उसी पेज पर आ जाते हैं। अभी हम इस सेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ हैं। देखिए यहाँ पर फिजिकल सेटलमेंट का एक आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर देखिए फिजिकल सेटलमेंट का मतलब है कि आप अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकलते हैं 24 सितंबर तक, तो आपको इसके अंदर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी लेनी भी पड़ सकती है और देनी भी पड़ सकती है। ऑफ कोर्स अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स की फिजिकल सेटलमेंट लेंगे तो कोई ना कोई तो आपको देगा ना कहीं से, तो हो सकता है
कोई और ले रहा हो और आप देने वाली सिचुएशन में आ जाएं उस फिजिकल सेटलमेंट को। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप एक्सपायरी के दिन अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, यानी 24 सितंबर 3:30 बजे से पहले अगर आप अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं तो आपको कोई फिजिकल सेटलमेंट नहीं करनी है। लेकिन अगर आप 3:30 बजे तक नहीं निकलते हैं और आप अपनी पोजीशन को एक्सपायर होने देते हैं, एक्सपायर होने का मतलब है कि जो पोजीशन आपके पास में है उस समय उसी को वैसे ही छोड़ देते हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो हम उसको ये बोलेंगे कि 3:30 बजे आपकी फ्यूचर्स की पोजीशन एक्सपायर हो गई है। तो उस एक्सपायरी में मान लीजिए आपने बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट था आपके पास में, तो अब आप क्या बन गए हैं, बायर। तो अब आपके पास में फिजिकल सेटलमेंट आएगी, आपको लेनी पड़ेगी डिलीवरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, हो सकता है आपको देनी भी पड़े। तो उतना शेयर आपके पास में आपके अकाउंट में होना चाहिए, इसकी फिजिकल सेटलमेंट होती है इन शेयर्स की। ये एक्सचेंज ने रूल लगभग 1 साल हो गया है, ये रूल इन इफेक्ट है। और ब्रोकर जो हैं वो लगभग 4 दिन पहले इस फिजिकल सेटलमेंट का मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। 4 दिन इसलिए क्योंकि इक्विटी सेगमेंट में हमने देखा है कि आपकी जो सेटलमेंट है कैश शेयर्स की वो T+2 में होती है, यानी कि अगर आपकी 24 सितंबर 2020 को एक्सपायरी है तो 20 सितंबर 2020 को अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर डाला है तो 2 दिन बाद यानी 21, 22 और 23 को आपके अकाउंट में वो शेयर्स आएंगे। तो क्योंकि 23 को वो शेयर्स आएंगे तो 24 को आप उसकी फिजिकल सेटलमेंट कर सकते हैं। तो 4 दिन पहले ब्रोकर आपको मैसेज भेजना शुरू कर देगा। ये आप अपने ब्रोकर से पता करें कि क्या वो आपकी पोजीशन को होल्ड करेगा या नहीं करेगा, या फिजिकल सेटलमेंट की क्या सिचुएशन उस समय होगी। ब्रोकर टू ब्रोकर भी ये पॉलिसीज़ डिफ़र करती हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये स्टॉक फिजिकल सेटलमेंट के लिए एनेबल्ड है। अगर आपके पास में उन शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी नहीं है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे लगभग आखिरी के 3 या 4 दिन के अंदर में। ये प्लेस क्लाउड ऑर्डर का सीधा सा मतलब है आपने एक ऑर्डर लगा के रख दिया है क्लाउड में, आपको बार बार वो ऑर्डर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जाएं, सिर्फ एक क्लिक करें और ऑर्डर हो जाएगा। ये आप अपने ब्रोकर से पता करें कि क्या फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर ऐड टू माय फेवरेट सिर्फ ये ICICI डायरेक्ट का एक है कि आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका एक फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट होगी, वहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेस फ्रेंड्स सेम है। आप डे ऑर्डर भी डाल सकते हैं। डे ऑर्डर का मतलब है कि दिन में किसी भी समय आपका ये ऑर्डर आ सकता है और आपको ये ऑर्डर मिल सकता है। तो फ्यूचर्स के अंदर में डे और मार्केट ऑर्डर डालना कभी कभी रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि दिन में किस प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और IOC का मतलब सीधा सा है कि इमीडिएट और कैंसिल, अभी इसी समय एग्जीक्यूट करें। आप IOC लिमिट भी लगा सकते हैं। इसमें यह है कि इस प्राइस पर इमीडिएटली अगर मुझे मिलता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, अगर इस प्राइस पर नहीं मिलता है तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। यहाँ आप अपनी लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर को सेल करना चाहता हूँ 2120 पर, तो यहाँ पर देखिए लिमिट प्राइस में ये लग कर आ जाएगा यहाँ पर। और अगर आपके अकाउंट में मार्जिन है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक मार्जिन कैलकुलेटर है। आप चाहें तो अपने ब्रोकर का मार्जिन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ब्रोकर मार्जिन कितना चाहिए, कितना अवेलेबल है और कैलकुलेट करके बताएगा। हर एक ब्रोकरेज अकाउंट में ये फैसिलिटी होती है। आप देखें कि आपके डीमैट अकाउंट में मार्जिन कैलकुलेटर कहाँ है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में नहीं भी आपने लॉगिन किया है तो भी आप देख सकते हैं। वो कैसे, आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। यहाँ पर एक
मार्जिन कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सचेंज, NFO मीन्स नेशनल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सचेंज, NSE का एक्सचेंज है फ्यूचर्स। और अभी मैं यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ रिलायंस, तो यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। रिलायंस 20 सितंबर मीन सितंबर 2020, सितंबर 2020 का फ्यूचर्स प्रोडक्ट, क्वांटिटी 505। अगर आपने बाइंग करनी है तो इनिशियल मार्जिन आपको इतना चाहिए, एक्सपोजर मार्जिन इतना है, और टोटल 2,79,016, यानी आपको लगभग 2,80,000 रुपये का 2,80,000 रुपये का मार्जिन चाहिए। तो अभी हम एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, इसमें मान लीजिए इसके अंदर हम ऑप्शंस भी ऐड कर लेते हैं। और हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कंबाइंड मार्जिन दिखाई दे जाएगा। कि अभी इस समय शायद इनकी वेबसाइट कुछ प्रॉब्लम दिखा रही है। चलिए, एनी हाउ, आप ऊपर एक ये डायलॉग देख रहे हैं, सॉरी एक मैसेज देख रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज वॉलेटिलिटी MIS BOCO, ये ब्रोकर स्पेसिफिक मार्जिन है। मार्जिन आर हायर देन यूजुअल, कीप ट्रैक ऑफ लेटेस्ट इंट्राडे लेवरेजेस ऑफर्ड इन ऑल सेगमेंट्स हियर। तो ये ज़ीरोधा के अपने हिसाब से हर ब्रोकर अपने मार्जिन इंट्राडे के देता है, तो उसमें ये अपना अलग से मैसेज दे रहे हैं कि हमारे जो मार्जिन हैं वो इन सेगमेंट्स के अंदर में हायर हैं, तो उसको आप पता करें। चलिए अब हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी मीन्स इंडेक्स। देखिए निफ्टी इंडेक्स के लिए हम लोगों को अगर एक लॉट निफ्टी का बाय करना है तो हमें इनिशियल मार्जिन इतना चाहिए, एक्सपोजर हमें इतना चाहिए, और टोटल कंबाइंड हमें मार्जिन चाहिए 1,46,525। अब कंबाइंड हम लोगों को कितना चाहिए कंबाइंड मार्जिन, अब हम देख लेते हैं कि कंबाइंड मार्जिन यहाँ पर देखिए ऐड है। ऐड का मतलब है कि आप अगर कोई और पोजीशन लेना चाहते हैं कि कॉल आपने बाइंग किया है, और अगर हम कॉल्स ले लेते हैं यहाँ पर, और कॉल को हम डालते हैं कि हमें कॉल को सेल करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर्स ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस अभी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर हमने डाल दिया है। हमने ऑप्शन का एक लॉट सेल करने का डाला है, तो इनिशियल मार्जिन हमें इतना चाहिए, एक्सपोजर मार्जिन इतना है, टोटल हम लोगों को इतना मार्जिन देना है। तो यहाँ पर आप जितनी भी पोजीशंस आप इसके अंदर में ऐड करते चले
जितनी भी पोजीशंस आप यहाँ ऐड करते चले जाएंगे उनका मार्जिन आपका ऐड होता हुआ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे इनिशियल मार्जिन 0 दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑप्शन की बाइंग के लिए आपको कोई मार्जिन नहीं देना है। जितना उस ऑप्शन का प्रीमियम है वो आपको उसी समय देना होता है, तो आपको मार्जिन नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन बाइंग पर आपको कोई मार्जिन नहीं लगेगा। उस ऑप्शन की जितनी प्राइस है वो सारे की सारी प्राइस आपको उसी समय देनी पड़ती है, तो इनिशियल मार्जिन का कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। अब हम देख लेते हैं कि ये एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है। ये एक्सपोजर मार्जिन, देखिए एक्सपोजर मार्जिन एक, इसको एडिशनल मार्जिन भी कहा जाता है, और ये ब्रोकर्स की लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया जाता है। कभी कभी होता है बिकॉज ऑफ लार्ज स्विंग्स, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से ब्रोकर को लॉस हो सकता है, तो ब्रोकर अपनी सेफ्टी के लिए एक मार्जिन एक्स्ट्रा लेता है जिसको एक्सपोजर मार्जिन बोला जाता है। तो वो यहाँ पर दिखता है। चलिए अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर हमने देख लिया शेयर्स क्या हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, फिजिकल सेटलमेंट का क्या मतलब है, लॉट साइज हमने देख लिया, एलटीपी तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। गेट कोट पे आप करेंगे तो सारा कोट आ जाएगा आपके पास में, आज का हाई लो लास्ट ट्रेडेड प्राइस बेस्ट 5 बिड्स, क्या करना चाहते हैं बाय सेल, और ये ब्रोकर स्पेसिफिक कॉलम है, आप देख सकते हैं, अपने ब्रोकर से पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स हैं जिसमें आप एंटर करना चाहते हैं, एक्शन बाय या सेल, क्वांटिटी, ऑर्डर वैलिडिटी, ऑर्डर टाइप, लिमिट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं, ये फ्यूचर प्लस क्या है। फ्यूचर प्लस के अंदर में दोस्तों ये एक इंट्राडे प्रोडक्ट है जो आईसीआईसी डायरेक्ट ने दिया हुआ है, सब ब्रोकर देते हैं। किसी में इसको एमआईएस बोला जाता है, किसी में इसको इंट्राडे बोला जाता है, डिफरेंट अलग अलग नाम हैं अलग अलग ब्रोकर्स के अकाउंट में। फ्यूचर प्लस का सीधा सा मतलब यह है कि आप सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, इसलिए आपको मार्जिन कम लगेगा। अभी हमने देखा कि फ्यूचर्स में अगर हम ऑर्डर डाल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो हमें लगभग 3 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। लेकिन अगर हम यही काम अगर फ्यूचर प्लस में करते हैं तो क्या होता है, देखिए देखिए यहाँ पर हमसे टोटल अमाउंट मांगा जा रहा है 81,837, ऑलरेडी 3,600 ऑलरेडी है वहाँ पर, और एक्स्ट्रा ये मांगा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 86,000, 86,000 रुपये हमसे मांगा जा रहा है। तो ये लगभग 4 गुना कम है, यानी सिर्फ 25% आपका टोटल मार्जिन जितना रिक्वायर्ड है उसके 25% में आपका काम चल सकता है। यहाँ पर देखिए एक और प्रोडक्ट है फ्यूचर प्लस स्टॉप लॉस। आपका मार्जिन और भी कम हो जाएगा अगर आप फ्यूचर प्लस और स्टॉप लॉस भी लगा के काम करेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्लस में हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसलिए आपका लॉस डिफाइंड नहीं है कि कितना आपको लॉस लेना है। आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़ा है और आप कहते हैं कि मैं 10,000 रुपये तक का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, बैंक को आप बता देते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो आपका जो ब्रोकर है वो और भी कम मार्जिन में आपको ट्रेडिंग करवा सकता है। अब हम देखते हैं, दोस्तों इस फैसिलिटी के अंदर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बिना स्टॉप लॉस की प्राइस के ये आगे बढ़ने ही नहीं देता है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ता है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट है किसी भी ट्रेडर के लिए सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट में, कि आप बिना स्टॉप लॉस प्राइस लगाए आगे बढ़े ही नहीं। तो अब हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर देखते हैं कि स्टॉप लॉस कितना है। स्टॉप लॉस का सीधा सा मतलब ये है कि अगर प्राइस आपके अगेंस्ट चली जाए, जो आपने एनालाइज किया है वैसा ना हो, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है।
अब आज इस समय इंडिया चाइना का क्या होगा बॉर्डर के ऊपर में, बैंक्स क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का लोन मॉरिटोरियम पे आज क्या डिसीजन आ सकता है, लोन मॉरिटोरियम के इंटरेस्ट पे क्या डिसीजन आ सकता है, ये सब अनसर्टेनिटीज़ हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम है। और इन अनसर्टेनिटी की वजह से ही अपॉर्चुनिटी पैदा होती है मार्केट के अंदर में। तो अगर हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बता देते हैं अपने ब्रोकर को कि हम 20 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ में, देखिए सॉरी 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में एंटर कर रहे हैं, लिमिट प्राइस 21.30, यानी 21.30 पर मैं खरीदना चाहता हूँ और 21.40 पर अगर मेरी प्राइस स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं निकल जाऊँगा। तो बैंक यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्राइस लगा देता है और उसके बाद में एक लिमिट प्राइस भी लगाता है प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर आपकी स्टॉप लॉस प्राइस गैप अप हो जाए, यानी प्राइस का कोई टिक ऐसा आए कि आपको 2140 दिखाई ही ना दे, सीधा 2138 से 2142 चला जाए प्राइस, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। तो इन दैट केस एक और प्राइस लगा दी जाती है, लिमिट प्राइस जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में ऑर्डर इस तरीके का आ जाएगा और जैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए, अवेलेबल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लिमिट इज इनसफिशिएंट टू कवर ट्रेड वैल्यू, अवेलेबल लिमिट 3600, रिक्वायर्ड लिमिट 6853.5, 6853। ये देख सकते हैं आप कि अगर फ्यूचर्स में हमें ट्रेड करना था तो हमें लिमिट चाहिए थी लगभग 3 लाख, फ्यूचर प्लस में हमें ट्रेड करना था तो लिमिट चाहिए थी लगभग 86,000, और अगर हमें फ्यूचर प्लस स्टॉप लॉस के साथ में अगर हमें काम करना है तो आपके स्टॉप लॉस के ऊपर में डिपेंड करते हुए अभी जो हमने प्राइस लगाई है उसके हिसाब से हमें सिर्फ 6,853 रुपये यानी 6853 देना है। ठीक है दोस्तों, और ये काफ़ी कम है मार्जिन, इसमें ट्रेड करना पॉसिबल है। ऑप्शन और ऑप्शन प्लस क्या फैसिलिटीज़ हैं ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं, ऑर्डर बुक क्या है। ऑर्डर बुक में वो सारे ऑर्डर्स आपको दिखाई देंगे जो आपने अभी तक लगाए हैं या डाले हैं ऑर्डर एक्सचेंज में अपने ब्रोकर के पास में, वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपको ऑर्डर बुक में दिखाई दे जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट ही हो गया हो। मान लीजिए आपने कोई प्राइस डाली कि मुझे इस प्राइस पर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है या इस प्राइस पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेचना है और वो नहीं मिली आपको, तो वो आपके ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट करेगी लेकिन ट्रेड बुक में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ट्रेड बुक में आपका वो ट्रेड रिफ्लेक्ट करेंगे जो ट्रेड्स अभी तक हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट रेंज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, और एक्शन आपका अगर कोई, आप सिर्फ बाइंग के ट्रेड बाइंग की ट्रेड बुक देखना चाहते हैं तो बाइंग की दिखेगी, सेल की देखना चाहते हैं तो सेल की दिखेगी, और अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का आप देखना चाहते हैं तो वो भी दिखेगी। और यहाँ पे एलोकेट फंड्स लिमिट, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इक्विटी सेक्शन में डिस्कस किया था। माय फेवरेट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक रेडी लिस्ट मिल जाएगी आपके फेवरेट शेयर्स की, आपको बार बार जा कर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको ऐड फेवरेट में कर दें। ये ब्रोकर टू ब्रोकर आप अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी खास डिस्कस करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओपन पोजीशन में जैसे हमने डिस्कस किया, ओपन पोजीशन का क्या मतलब है। जब भी आप किसी फ्यूचर्स में या ऑप्शन की पोजीशन में एंटर करते हैं तो आप कहेंगे कि हमने एक पोजीशन को ओपन किया है। जब आप उस पोजीशन से निकल जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने उस पोजीशन को क्लोज कर दिया है। तो इस समय हमारी कोई पोजीशन नहीं है, तो इसलिए हमारी ओपन पोजीशन कोई भी नहीं दिखाई देगी। शेयर्स एज मार्जिन का मतलब है कि आपके पास में ऑलरेडी कुछ शेयर पड़े हैं, उनको आपने गिरवी रख के उनके अगेंस्ट आपने लिमिट ले ली है, एक्सचेंज ने आपको लिमिट दे दी है। मान लीजिए आपके पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर पड़े हैं, तो लगभग 2 लाख रुपए का शेयर आप प्लेज कर सकते हैं, तो उसमें से लगभग 1,75,000 रुपये की या 1.5 लाख रुपए की आपको लिमिट मिल जाएगी, जिसके अगेंस्ट आपको ब्रोकर लिमिट दे सकता है ट्रेडिंग के लिए। ये आईसेक मार्जिन डिटेल्स, ये आईसीआईसी डायरेक्ट के अपने आपके ब्रोकर का भी एक मार्जिन का सेक्शन होगा कि आपका कितना मार्जिन अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इतना अमाउंट है
ये कैश एलोकेशन हमने किया है और सिक्योरिटीज़ एलोकेशन। अगर आप यहाँ पर कोई भी शेयर को प्लेज कर देते हैं, शेयर्स को गिरवी रख देते हैं, तो यहाँ पर वो आ जाएगा कि आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 100 शेयर को गिरवी रख करके आपको आपके ब्रोकर ने या एक्सचेंज ने इतनी लिमिट दी है, और जो भी आपका ट्रेड होगा उसके लिए कितना अमाउंट ब्लॉक किया गया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और आपके ब्रोकर का यहाँ पर आईसेक मार्जिन का मतलब है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, आईसीआईसीआई डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ उसका नाम है, तो उन्होंने कितना मार्जिन लिया है, और रिलीज़ आपका कितना रिलीज़ हो सकता है मार्जिन, ये आपको अपने ब्रोकर से पता करना पड़ेगा। ये सब ब्रोकर टू ब्रोकर स्पेसिफिक ये सब कॉलम्स हैं। एफ एंड ओ फिंगर टिप्स, यहाँ पर आपको बेसिकली कॉल्स मिलती हैं, डेली की मिलती हैं, और पोजिशनल भी मिलती हैं। और डेरिवेटिव्स वर्ल्ड में यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको दिया गया है, हर एक ब्रोकर के पास में होता है, बट ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। ये भी आपके स्टॉक रिकमेंडेशंस हैं, हर एक ब्रोकर देता है, आप प्लीज़ पता करें अपने ब्रोकर से। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पी एंड एल स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि आपको अपनी पोजीशन पर कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कैश प्रोजेक्शन में ये दिखाई देगा कि आपने आज कितने ट्रेड किए, और मान लीजिए 12 बजे तक आपकी 2 पोजीशन प्रॉफिट में हैं, 1 लॉस में है, या कोई भी सिचुएशन है, तो उसके अंदर में टोटल आपको कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हो चुका है वो एक समरी आपको मिल जाएगी, और डे एंड में भी ये समरी आपको मिल जाएगी। से हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी हमारा 0-0 है, हमने कोई ट्रेड नहीं डाला। और यहाँ पर हम स्टॉक लिस्ट देख सकते हैं कि एफ एंड ओ के अंदर में कितने स्टॉक्स हैं यहाँ पर। यहाँ लगभग 138 स्टॉक्स को दिखाया जा रहा है, इतने स्टॉक्स एनेबल्ड हैं प्रेजेंटली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए। यहाँ पर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है, जैसे अगर हमें देखना है कि किसी शेयर का कितना लॉट साइज है और कितना मार्जिन हमें रिक्वायर्ड है, वो सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कि निफ्टी इंडेक्स, इसका नाम है निफ्टी 50, इसका लॉट साइज है 75। यहाँ पर हम आते हैं, क्योंकि हमें ये ऊपर का सारा कॉलम नहीं दिखाई दे रहा था तो हम यहाँ पे आ गए। अब हम देख लेते हैं, चलिए एक्सिस बैंक देख लेते हैं। नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड, इसका कोड है एक्सी बैंक, जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का डीमेट अकाउंट का कोड है। इसका लॉट साइज है 1200 शेयर्स का, और इनिशियल मार्जिन 37.93, यानी आप प्राइस इंटू 1200 आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 38% लगभग 40% आपको मार्जिन देना पड़ेगा। और मिनिमम मार्जिन आपका ये रहेगा, ब्रोकर आपको बताएगा इनिशियल मार्जिन, मिनिमम स्प्रेड पोजीशन। स्प्रेड पोजीशन आप अपने ब्रोकर से पता कर लें कि स्प्रेड पोजीशन बनानी पड़ती है। स्प्रेड्स में आप डिफरेंट ऑप्शन से भी बना सकते हैं और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट से भी बना सकते हैं। जैसे इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट और अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर रहे हैं, अगले का सेल कर रहे हैं, तो आपको इनिशियल मार्जिन और मिनिमम मार्जिन कितना रहेगा ये आप अपने ब्रोकर से पता करें। और आप वेरियस ऑप्शंस का अगर स्प्रेड बनाते हैं तो कितना मार्जिन पड़ेगा ये भी आप अपने ब्रोकर से पता करें। यहाँ पर आपको ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। और प्रीपेड यूसेज समरी, ये भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट का अपना प्रोडक्ट है। मार्जिन कैलकुलेटर हम डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्टेड पोजीशन में है कि अगर आप फ्यूचर प्लस की पोजीशन को फ्यूचर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं इंटरडे में, यानी 3 बजे के आसपास आपने सोचा कि यार ये मेरी इंटरडे पोजीशन थी लेकिन मैं इसको इंटरडे से कन्वर्ट करके फ्यूचर्स पोजीशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और मैं इसकी डिलीवरी लेके घर चला जाता हूँ, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप कन्वर्टेड पोजीशन में देख सकते हैं। यहाँ पर मैसेजेस आपको आपका ब्रोकर कोई भी मैसेज भेजता है, और यहाँ पर सब आपके लिए एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एफ एंड ओ ट्रेडिंग रिस्क हैं। ई मार्केट वॉच तो हमने इक्विटी में डिस्कस किया था कि ये ब्रोकर स्पेसिफिक है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक वॉच लिस्ट ओपन हो जाती है और आप अपने ब्रोकर से
पता करें कि उनकी क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों इस सेक्शन में हमने डिस्कस किया है कि फ्यूचर्स में हम कैसे ऑर्डर डालते हैं और क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती हैं। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ऑप्शंस के अंदर में कैसे ऑर्डर डाल सकते हैं और ऑप्शंस के अंदर में क्या प्रोसेस रहती है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे फ्यूचर्स बाइंग और फ्यूचर्स सेलिंग दोनों में मार्जिन सेम रहता है, सिर्फ प्रोसेस रिवर्स है बाइंग की और सेलिंग की। एक में आप पैसा बनाते हैं अगर आपका स्टॉक नीचे चला जाता है, अगर आप सेल करते हैं और स्टॉक आपका नीचे चला जाता है तो आप पैसा बनाते हैं। वही स्टॉक अगर ऊपर आ जाता है तो उस समय आप लॉस बनाते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में पोजीशन को बाइंग करते हैं और स्टॉक ऊपर चला जाता है तो आप पैसा बनाते हैं, नीचे चला जाता है तो पैसा खोते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या है, कैसे ऑर्डर डलता है, क्या सेम प्रोसेस है, ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों और देखते रहिए हमारे वीडियोस। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। आपका दिन शुभ रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।